आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। बजट की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहा है। सरकार ने नौकरियों बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा किया गया है। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के बजट में साल 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा इजाफा किया है। जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है। Efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. वित्त मंत्री ने पर्सनल टैक्स में कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपयों तक 5% टैक्स देना होगा। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. उधर आम बजट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह मुल्क के दीगर हिस्सों से बदतर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहां पानी और बिजली का बहरान है। हमारे 2-3 बहुत अहम मसले चल रहे हैं अभी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। शायद मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। अब उस बेरोजगारी के लिए अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास जिक्र है वो हम देखना चाहेंगे। यहाँ बिजली और पानी की बड़ी अहम समस्या है। हम चाहेंगे कि बजट में इन चीज़ों का जिक्र हो। नहीं होगा तो हमारे दो MP हैं वो जरूर इस मामले को उठाएंगे वहाँ पे। भारतीय फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बटल इलाके में ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ। इत्तलात के मुताबिक कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बटल के इलाके में चौकस भारतीय फौज के जवानों ने दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक फौजी जवान जख्मी हो गया, जिसके बाद इलाके में 7 घंटे से जायद गुजर जाने के बाद भी दहशतगर्दों और भारतीय फौज के जवानों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। न्यूज 18 ने दरअंदाजी के इलाके के करीब पहाड़ों पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की, जहां मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं।
मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर के बटल एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 3 बजे के करीब कृष्णा घाटी सेक्टर के बटल एरिया में कुछ मशकूक नकल और हरकत देखी गई, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जो है उन्हें चैलेंज किया गया। इस दौरान दोनों तरफ से जो है गोलाबारी का तबादला हुआ। गोलाबारी के तबादले में एक भारतीय सेना का जवान भी घायल हुआ है, जबकि डिफेंस पीआरओ जम्मू ने एक्स पर बताया है कि आज सुबह 3 बजे के करीब कृष्णा घाटी के बटल एरिया में कुछ पाकिस्तान की तरफ से जो है दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना के चौकस जवानों ने उसे नाकाम बना दिया गया है। इस दौरान जो कृष्णा घाटी के इलाके हैं वहां पर पूरी तरफ से जो है इलाके को घेर कर जो तलाशी मुहिम जो है जारी है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि जम्मू प्रोविंस में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच आज देर रात को पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर के बटल इलाके में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम बना दिया और अभी तक इस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि जो मेरे पीछे आपको इलाका दिखाई दे रहा है, इस इलाके के पीछे ही जो है वो बटल इलाका है, जहां पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय सेना के जवानों ने उसे नाकाम बनाया, जिस दौरान भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया। आप देख सकते हैं कि खराब मौसम की आड़ में लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी जो है घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस समय जो है सावन का महीना है और लगातार बारिशें भी हो रही हैं और लगातार जो पहाड़ है, पहाड़ों पर घनी धुंध छाई हुई है। इसी घनी धुंध की आड़ लेकर आतंकी जो है नियंत्रण रेखा के उस पार से घुसपैठ करते हैं, लेकिन सतर्क भारतीय सेना के जवान जो है उनकी हर नापाक हरकत को लगातार नाकाम बना रहे हैं। और इसी के चलते जो है आज ये बटल इलाके में जो घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने नाकाम बना दिया। हालांकि एक जवान जो है वो घायल हुआ है, लेकिन लगातार इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है और घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढूंढकर उनका सफाया करने के अंजाम में भारतीय सेना लगी हुई है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवामी शिकायत के महकमे के जेके समाधान पोर्टल के आगाज के सिलसिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल हमें शिकायत दर्ज करने और लोगों की तरफ से दर्ज करदा शिकायत का बरवक्त इजाला करने का मौका फराहम करता है। पहले शिकायत सिर्फ अंग्रेजी में लिखी जाती थी, लेकिन अब हम इसे उर्दू और हिंदी जबानों में भी लिख सकते हैं। यह हमारे शहरियों को बाइख्तियार बनाएगा, क्योंकि इनकी शिकायत का जल्द अज जल्द इजाला होगा। ये जा रहे शुरुआत के लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, आईटी डिपार्टमेंट, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह यूनिफाइड ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेगा और मुझे लगता है घर बैठे हुए हर एक नागरिक को ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर, इन 3 मैकेनिज्म की मदद से शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सिस्टम शिकायतों का समय सीमा के भीतर निवारण भी करेगा, रोजमर्रा की आवश्यकताओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। पब्लिक की ग्रीवेंसेस हैं, वो गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में हो, बिजली की ग्रीवेंस, पानी की ग्रीवेंस, बीज नहीं मिलने की ग्रीवेंस, ये सड़कों की ग्रीवेंस, एजुकेशन की ग्रीवेंस, कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, डोमिसाइल उसकी नहीं मिल रही है, एफआईआर रजिस्टर किया, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इस तरीके की तमाम ग्रीवेंसेस पब्लिक की वो इसमें यूनिफाइड प्लेटफॉर्म आज यहाँ शुरू हुआ है। मैं बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो हमारा यहाँ जेके आईग्राम्स था उसका ये काफ़ी हद तक काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन है। युवा राजपूत सभा ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। युवा राजपूत सभा के सदर हिप्पी सिंह जमवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवा राजपूत सभा बड़े पैमाने पर लोगों को मुतहरिक करेगी और अगर मुतालबात न माने गए तो हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। अज एक मुहिम छेड़न लगे युवा राजपूत सभा घर घर जाइए एक बार अलख जगानी है, अपनी जम्मू की स्टेट वापस दवानी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਮਿਟਣੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਸਾरे डोगरा लीडर इन गल पूछना चाहते हैं
क्या जम्मू दे विच एक भी पढ़े लिखे दा बंदा काबिल नहीं है जेड़ा गवर्नमेंट दी तरफ से एडवाइजर बनी सकै, जेड़ा जम्मू दे लोकें दी डोगरी विच गल सुनी सकै। साड़ा स्टेट सब्जेक्ट खत्म करी दिया, अस लोग बोले नहीं, असें गी सब के अपने जम्मू दे हक हुक वापस आए दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आखदे लोकल फॉर वोकल कि लोकल लोकें गी अग्गे करो, लेकिन जम्मू दे विच दिक्खी लो भावें ठेकेदार होवे, भावें ट्रांसपोर्टर होवे, भावें ब्रिक किलन एसोसिएशन होवे, सारी दी सारी एसोसिएशन दवाइयां रखी दियां, कुसै भी बोलने दा जेड़ा वो हक नहीं दित्ते जादा। एदी वजह पुछने वास्ते जेल्लै सारी राजनीतिक पार्टियां हत्थ खड़े करी दे। बीजेपी लीडर और जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट ने तिलबाग पामपुर का दौरा किया, जहां भट्ट ने अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और इनके मसाइल सुने और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इन तमाम मुश्किलात का इजाला करने में वो अहम रोल अदा करें ताकि लोग आराम से जिंदगी गुजर कर सकें। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने मीडिया से खिताब किया। मीडिया से खिताब करते हुए तंजीम के एग्जीक्यूटिव सदर BR कैंडल ने मुतालबा किया कि दलित तलबा को प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप हासिल करने के अहल बनाने के लिए आमदनी के मेयार में तरमीम करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर तलबा इससे महरूम है। उन्होंने कहा कि दर्ज फहरिस्त उम्मीदवारों की भर्ती और प्रमोशन रिजर्वेशन के उसूलों के मुताबिक की जानी चाहिए। उन्होंने तमाम रिहायशी कॉलोनियों और कमर्शियल प्लॉटों या कमर्शियल अहाते में दलित बिरादरियों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा किया। यह है कि शेड्यूल कास्ट को जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके ऊपर एक इनकम क्राइटेरिया है जो कि 2.5 लाख पर एनम है, एक साल की, जिसके गार्जियन की 2.5 लाख इनकम होगी उसको ये वजीफा मिलेगा, उसके ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। और 2.5 लाख का आप सीलिंग को आप अच्छी तरह समझते हैं वो किसकी हो सकती है। दूसरा इशू जो मैंने इसमें लिया है वो ये लिया है कि साहब जो, और ये जो एक और चीज़ इसके अंदर कि ये जो स्कॉलरशिप है ये प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में दोनों में होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। दूसरा इशू जो है मैंने वो लिया है, वो जो कस्टोडियन की ज़मीनें हैं, जब वो कस्टोडियन के मकान हैं उनको लोकल अलाटीज़ को उस वक्त अलाट हुआ। लोकल अलाटीज़ का मतलब खाली शेड्यूल कास्ट नहीं है, बल्कि उसमें जाट भी हैं, सिख भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन अभी तक उनको उसके ऊपर उनको मालकाना हक नहीं मिले। उसका नतीजा ये हुआ कि वो उस ज़मीन को ना तो मार्टगेज कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उसको इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी ज़मीन को गवर्नमेंट ने, जो हमारे भाई बहन रिफ्यूजियों के आए, चाहे वो 1965 में आए, चाहे 1971 में आए, चाहे वो 1947 में आए, उनको आस्ता आस्ता ये मालकाना हक मिल गए। तो लोगों में ये हार्ट बर्निंग है, आपके लोकल्स में भी, आप लोगों ने भी इशू रेज किए हैं कई बार कि हमें ये हक दिया जाए। करगिल के CHC सिंखू में डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट की जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिंखू करगिल ने कॉन्फ्रेंस हॉल CHC सिंखू में डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान पखौड़ा पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद जामे सेहत के इक़दाम के जरिए जिले में इसहाल की बीमारियों से निपटने और इसके फैलाव को कम करने के लिए बेदारी पैदा करना है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सीमा सुरक्षा बल ने छात्रों के लिए भोजन और जलपान की नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70+ कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे। सांसद आगा रोहुल्ला मेथी संसद में निजी सदस्य विधेयक करेंगे प्रस्तुत। जम्मू कश्मीर में शराब और नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की करेंगे मांग। करगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी लद्दाख के द्रास में बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम के दौरे को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल ने सचिवालय में की बैठक।
आतंकी हमले में बाल बाल बचे शौर्य चक्र विजेता वीडीजी सदस्य पुरुषोत्तम कुमार। घर पर आतंकियों ने बोला उनके हमला। सेना से हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया गया ढेर। राजौरी के गुंदखास में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। गंदो भलीसा डोडा ब्लॉक के कृंगल इलाके के दूर दराज इलाकों में लोगों की सेहत की जरूरियात को पूरा करने की गर्ज से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मकसद के साथ फौज की 4 RR इंडियन आर्मी ने एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद पसमानदा तबकों को अहम तिब्बी खिदमात फराहम करना और सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देना है। कैंप में मुफ्त मशावरत, बुनियादी सेहत का मुआयना और जरूरी अद्वियात की तकसीम फराहम की गई है। आर्मी का जो यहाँ पर हमारे इस पहाड़ी इलाके में आकर हमारे गांव की देखभाल के लिए यहाँ पर आए हैं। तो 3 साल के बाद भी, पहले भी 3 साल से पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी हमें मुफ्त दवाई दी थी। हमारी इंडियन आर्मी ने इतना अच्छा कैंप, मतलब इतनी अच्छी मेडिकल जो ये दवाइयाँ हमें मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों का मतलब चेकअप हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि इन सब चीज़ों से हमें बहुत सारे फायदे होंगे। हम बीमारों के लिए, हमारी माँ बहनें जो बीमार हैं वो दूर नहीं जा सकती हैं, गंदो डोडा जम्मू में पहुँच नहीं सकती हैं, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पर ये कैंप खोला और मुफ्त दवाई बीमारों के लिए इन्होंने लाई है। वादी कश्मीर में शिद्दत की गर्मी की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं शिद्दत की गर्मी की वजह से दरियाओं, नदी नालों में पानी निहायत ही कम हो गया है, जिसका असर यहां फसलों पर पड़ रहा है। वह जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा के बेगपुरा, घाटिंग, गुलजारपुरा और दीगर इलाकों में धान फसल काफी हद तक मुतासिर हो गई है। मकामी किसानों ने बताया कि इलाके में इरिगेशन स्कीम भी बेकार हो गई है, जिसकी वजह से कई हेक्टेयर किसान धान के खेत सूख गए हैं और उन्होंने महकमा इरिगेशन से स्कीम पर डीजल पंप लगाने की भी मांग की है। बारामूला में एक महत्वपूर्ण विकास में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बुमाई सोपुर के छात्रों ने अपने अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में एक स्कूल वोटिंग मशीन विकसित की है। अपने संरक्षक, शिक्षक और ATL प्रभारी के मार्गदर्शन में मदीहा जावेद, सुहेल और सोहान की संयुक्त रूप से विकसित इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य त्रुटि मुक्त मतदान सुनिश्चित करके स्कूल चुनाव कराने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव करना है। छात्रों ने परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि SVM न केवल कक्षा प्रतिनिधियों और स्कूल नेताओं के चुनाव की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए भी तैयार करेगा। एप्टीट्यूड हमने देखा कि हमारे बच्चों में डेवलप होने लगा और इसी तरह हमने एक्सेस लैब्स की बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को दे दी। आराम से वो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं और प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं और जब भी वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रोटोटाइप बनाते हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ATL इंचार्ज कि उनके प्रोजेक्ट्स को हर एक कंपटीशन में, चाहे वो मैराथन्स हो या और कोई कंपटीशन टिंकरप्रेन्योर्स हो, उनमें वो हम सबमिट करें और मेरा काम होता है कि हर कोई प्रोजेक्ट सबमिट हम वहाँ पे कर देते हैं। हमने यहाँ एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है, उसका नाम है SVM स्कूल वोटिंग मशीन। इसका फ़ायदा यह है कि हमारे स्कूल में जो भी इलेक्शंस होते हैं अब इसी से हम करते हैं, जैसे कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है या स्कूल सेक्रेटरी, हम अब इससे ना एरर फ्री होता है और जमलिंग भी नहीं हो सकती। जैसे कि हम पहले भी इलेक्शंस करते स्कूल में, उसमें पेन और पेपर यूज़ करते थे हम, उसमें बहुत ही जमलिंग होती है, अब इससे बहुत आसानी होती है। जिला पुलवामा के मुगलपुरा इलाके में रजाकार नौजवानों ने पहली मर्तबा नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। देही इलाकों में नौजवानों का रुझान वॉलीबॉल की तरफ काफ़ी बढ़ने के सिलसिले में मुगलपुरा के रजाकार नौजवानों ने वॉलीबॉल कोर्ट में फ्लड लाइट से नस्ब की और पुलवामा में अपनी नौयत की पहली नाइट वॉलीबॉल चैंपियनशिप का एहतमाम किया, जिसमें जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली वॉलीबॉल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि नौजवानों को मंशियात जैसी लत से दूर रखने और इन्हें खेलकूद की तरफ राग़िब करने के लिए ये खेल मुनक्किद किया है।
कि अपने युवाओं को थ्रू डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उनको एंगेज किया जाए। पर्टिकुलरली इस वॉलीबॉल चैंपियन ये जो वॉलीबॉल है ये काफ़ी ज़्यादा इस रीजन में नहीं चली थी। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉलीबॉल चैंपियनशिप दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस रीजन। दैट इज़ पर्टिकुलरली आई मस्ट से दैट दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉलीबॉल डे एंड नाइट दैट इज़ फीचरिंग बोथ डे एंड नाइट मैच। तो इस रीजन में पहली बार ऐसा हो रहा है। Total of the 16 teams that had actually participated in this tournament actually. मेरी तरफ से सब युवाओं को यही मैसेज रहेगी कि वो एम्ब्रेस वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ करें। इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं गेम एंजॉय करने के लिए। मैं हर एक यूथ से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस क्लब को ज्वाइन करें, अपनी टीम्स लाए, अपना टैलेंट दिखाए। इससे क्या होता है, इससे यंगस्टर्स की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहेगी एंड यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग से दूर रहेंगे। पुंछ नगर के वार्ड नंबर 17 में आसमानी बिजली गिरने से एक पेड़ गिर गया, साथ ही बिजली का ट्रांसफार्मर और एक घर भी इसकी चपेट में आ गया। इस घटना के बाद मोहल्ले वालों ने प्रशासन से पीड़ित के लिए मदद की गुहार लगाई है और बढ़ती गर्मी को देखते हुए मोहल्ले के बिजली के ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की है। आसमानी बिजली गिरी, यहाँ पर आपने देखा होगा जो व्यू आप अपने मीडिया के माध्यम से दिखाना भी किस तरह पेड़ पर बिजली गिरी और किस तरह हमारे पुंछ का जो है वार्ड नंबर 17 का ट्रांसफार्मर सड़ गया और किस तरह हमारे ये माता जी हैं, समझ लो सत्या देवी जी, हमारे मोहल्ले में रहते हैं वार्ड नंबर 17 में, इनके घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं सड़ गई। और एक्जीएन साहब से अपील करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर सड़ा है, आपको पता है गर्मी का क्या हाल है इस बार, 34-35 डिग्री मेरे ख्याल से पुंछ में पहले कभी नहीं गया। जो ह्यूमिडिटी है ना कभी यहाँ पर कभी ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, ना मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम एक्जीन साहब से कहते हैं कि विद इन 2-3 आवर्स जितने जल्दी हो सके ट्रांसफार्मर यहाँ पे रिप्लेस करें। और डीसी साहब को कहेंगे कि ये जो फैमिली है कल मैं इनको खुद लेकर आपके पास आऊँगा, इनको कंपनसेशन। रात को बिजली आसमानी बिजली गिरी तो इधर पेड़ पर गिरी, पेड़ पूरा गिर गया, सड़ गया। तो हमारा घर उसके पास ही है और हमारा जो इलेक्ट्रिशियन सामान है पूरा जल गया। हम बहुत परेशान है, रात के गर्मी है, पक्के सड़ गए, फ्रिज सब कुछ सड़ गया। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ हमारी मदद करे। बोनियार बारामुल्ला में बीती रात भीषण आग लग गई जिसमें 10 दुकानें जलकर खाक हो गए हैं। आईनी शाहिदीन ने बताया कि बोनियार बाजार में एक शॉपिंग साइट से भीषण आग निकलते देख हैरान रह गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके क्योंकि कुछ ही देर में आग आसपास के दुकानों में फैल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का तुरंत पता नहीं चल सका, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इस भीषण आग की वजह हो सकती है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नुकसान का तखमीना बताऊं तो शायद ही कोई ये बात एक्सेप्ट करे। कम से कम मेरा 20 लाख का इस वक्त नुकसान हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने 2 गाड़ियां माल एट ए टाइम लाई और 1-2 गाड़ियां मौजूद भी थी, जिसमें से कम 1 क्रेड 12 क्रेड मैंने लाए, जबकि 1 क्रेड की कीमत गिलास की चाइनीज़ में 48,000 रुपया बनता है 1 क्रेड की। तो ऐसे ही कम से कम 15-20 क्रेड और मेरा हार्डवेयर भी था, दूसरे बच्चे की दुकान इसके साथ थी। ये अब एडमिनिस्ट्रेशन तक है कि अगर वो हमारी मदद हमें फिर आबाद करना चाहते हैं तो हमारी बाज़ आबादकारी के लिए कुछ मावनत करें जितना उनसे हो सके, क्योंकि हम सड़कों पर आ गए हैं। हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है रोज़गार का। मैं अपने बाल बच्चे इसी दुकान पर पाल रहा था। एक साइड से एक दुकान से आग नमूदार हुई तो उसी वक्त तुरंत हमने पुलिस स्टेशन SHO बोनियार को फ़ोन लगाया, लेकिन वो 7 मिनट में पूरी फोर्स लेकर यहाँ पे पहुँचा। और उसके बाद अभी तक इस टाइम तक भी कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और जबकि हमने बोनियार में इतने वाक़ा हो रहे हैं, इसका कारण भी हमने बता दिया क्या है। और दूसरी बात यह है कि फायर सर्विस के बारे में हमें 30-35 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि फायर सर्विस हमें नहीं मिलती है। पिछले बार भी DC मोहतरमा जो थी उन्होंने कहा था कि भाई पहुंच जाएगी, लेकिन कहाँ गई वो, तो ये हमें समझ नहीं आता है। हम मुकाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि खुदा के लिए अपने फ़र्ज़ को देकर गरीब आवाम को बचाएं
यहाँ पे फायर सर्विस गाड़ी किसी भी सूरत में बुनियाद में होनी चाहिए। कुपवाड़ा जिले में फौज की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उभरते फनकारों की सलाहियतों और हुनर की नुमाइश की गई। फौज के जनरल अफसर कमांडिंग 28 इन्फेंट्री डिवीजन गिरीश ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कुपवाड़ा में फौज की जानिब से आज एक टैलेंट हंट का इनेकाद किया गया था, जिसमें उभरते सितारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस बीच हमारे साथ मतीना राजपूत जो बहसियत जज भी यहाँ पर मौजूद थी, आज इन्होंने देखा कि कुपवाड़ा में कितना टैलेंट है। ख़ासतौर पर शुमाली कश्मीर से आज उभरते सितारे नज़र आए। तो मतीना राजपूत हमारे साथ जुड़ी है। मतीना, क्या कहेंगे, किस तरह का टैलेंट आपको लग रहा है कुपवाड़ा में? जी, आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कुपवाड़ा आने को मिला इवेंट्स के लिए। काफ़ी बार मिला, लेकिन पहली बार यहाँ पे आज कुपवाड़ा गॉट टैलेंट ऐसा कुछ देखने को मिला। दिल में से खुशी आ रही है। ऐसा कुछ मतलब अपने यहाँ से, अपने डिस्ट्रिक्ट से कुछ ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखकर। मतलब टैलेंट इतना ज़्यादा है कुपवाड़ा में, आपको देखने को मिलेगा। मतलब मेरा खुद मैं अनएक्सपेक्टेड था जो भी था, लेकिन सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सब में बहुत भरपूर टैलेंट था और जो नंबर 1 था ऑब्वियसली वो परफॉर्मर था। तो हमने अपने दिल से जजमेंट दी है और इंशाल्लाह आगे को भी ऐसे इवेंट्स यहाँ होते रहेंगे और दिल खुश हो गया। दैट्स इट। आपको लग रहा है कि आज शुमाली कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बल्कि इसे तराशने की ज़रूरत है, इसे कोई प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली। आप खुद देखिए कि सबसे पहले हमारे नॉर्थ कश्मीर में ही इतने सारे आपको बड़े बड़े जो भी सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, यहाँ से निकल कर गए हैं। तो इतना ज़्यादा टैलेंट हमारे नॉर्थ कश्मीर में है। चाहिए इनको भी एक प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे अपना ये टैलेंट शो कर सकें। यहाँ सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, यहाँ बहुत सारे मतलब ऐसे टैलेंट्स हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि यहाँ पे मतलब जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने आने का मौका मिले और हमारी गवर्नमेंट उनको खास करके मौका दे। वो भी खास करके नॉर्थ कश्मीर को, कुपवाड़ा, करना, हंदवाड़ा, यहाँ पे हर जगह टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है। सो प्लीज़ एक बार तो रोशनी यहाँ डालनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट तो यहाँ पे फुल ऑन। पहली बात तो मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक दैट हम देख रहे हैं कश्मीर सच में गुलिस्तां है, सच में जन्नत है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि खुदा ने उसे क्या बनाया है, इंसान की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी उसको और बेहतर बनाना है। और वो बेहतर बन रहा है। ऐसे टैलेंट जब हम देखते हैं तो सच में पूरा कश्मीर महक रहा है। और कुपवाड़ा में आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, जो इंडियन आर्मी ने किया है, मैं तो सिर्फ गुजारिश करूँगी कि हमारा सोल्जर हमारी हिफाजत भी करे और ये सब आयोजन भी करे। तो हमें भी कुछ करना है, हमें भी अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने ख्यालों को दुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है और दिल में बहुत 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 अमन, बहुत बहुत प्यार लेके आगे बढ़ते रहना है। आपको लग रहा है कि आज जिस तरह शुमाली कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उभरते फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा, क्या आपको लग रहा है कि ये इलाका पूरा टैलेंट से भरा हुआ है, सिर्फ इसे तराशने और निखारने की ज़रूरत है? बेशक बेशक, मुझे लगता है कि हर इंसान को खुदा ने बहुत खूबसूरती से बनाया है और वो तराशता भी है, लेकिन हमें भी कुछ अपने ऊपर काम करना है। आज हमने देखा कि कितने प्यारे प्यारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी ने गाना गाया, कोई डांसर था, कोई पेंटर था। और मैं यही दुआ करूँगी कि और ज़्यादा टैलेंट उभर के बाहर आए और हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं हमें और निखारते चलें। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।